नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय समुदाय द्वारा अलहान मोदी नाम का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। जहां 14 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को विकृत कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने चुनाव अधिकारी की वीडियो को देखते हुए कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने संसद भवन पहुंचे। धार्मिक नेता संसद की कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि पैगाम में मोहब्बत है, पैगाम देश है। आज मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से किए जाने पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता, बल्कि कर्मठ और कर्मवीर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ग्रैमी विजेता बैंड शक्ति और जाकिर हुसैन और संगीतकार गायक शंकर महादेवन सहित इनके सदस्यों को बधाई दी। बता दें कि इस साल ग्रैमी अवार्ड का आयोजन 5 फरवरी को लॉस एंजलिस में किया गया, जहां शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश जारी करते हुए किसी भी चुनाव अभियान और रैलियों में बच्चों के उपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही है। सभी शीर्ष परीक्षाओं में किसी भी तरह की अनुचित हरकत करने वालों पर सरकार अब पूरी तरह से लगाम कसने की तैयारी में है। जहां क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा अनुचित साधन नियम विधेयक 2024 बिल को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश किया। वहीं निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मद्रास हाईकोर्ट की सजा पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया यह बजट उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। बिहार में नीतीश कुमार 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। उन्होंने बीजेपी और हम के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। दूसरे ओर राजद भी फ्लोर टेस्ट से पहले पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। चौधरी ने कहा कि राजद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत। बैठक के दौरान डॉक्टर से भी मिल सकेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। पंजाब पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गोल्डी बराड के 3 गुर्गे गोरखपुर से हुए गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत जिले के किसानों ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पानीपत के किसान उनके एक बयान से गुस्से में हैं। दरअसल बीते कल आयोजित कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पानीपत के लोगों को पानीपत के पागल कहा था, जिसके बाद किसानों ने धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को स्वीकार किए जाने और आगामी 6 फरवरी को विधानसभा के सत्र में रखे जाने के फैसले का विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार ने किया स्वागत। विश्वास मत हासिल करने पर झारखंड की चंपई सोरेन सरकार को राहुल गांधी ने दी बधाई। भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर को अदानी को देना चाहती है। आरक्षण में 50% का लिमिट कांग्रेस उठाकर फेंक देगी। यह सामाजिक अन्याय है।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वह आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतांतरित हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाले सूची से हटाने का वे समर्थन करते हैं। साथ ही साय ने दावा किया कि मतांतरित तबके के लोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण के 70% तक का लाभ ले रहे हैं। यह आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा अन्याय है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को एक बार पुनः विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से लोकतंत्र पर हुए हमले का बयान विधानसभा में दिया है, उस पर गौर करने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनी हुई सरकारों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता पक्ष ने हमला किया है। हिमाचल में बर्फबारी बनी आफत, खराब मौसम से 4 एनएच सहित 645 सड़कें हुई बंद। वहीं ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाके की बिजली भी हुई बाधित। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाला एक विधेयक आज लोकसभा में पेश हुआ, जिसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया। कांग्रेस पर नरम पड़ी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में अब दिया 5 सीटों पर लड़ने का ऑफर। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने सूबे में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई और कांग्रेस टीएमसी के बीच बात बिगड़ती चली गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। महाराष्ट्र के पुणे जिले के आलंदी में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को याद किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भगवान के आशीर्वाद और इच्छा के कारण हुआ है और यह एक साहसी कार्य है। गुजरात के अहमदाबाद में संतों की हुई बैठक। गुजरात में बंद पड़े पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का लिया फैसला। कहा फिर से शुरू होगी पूजा अर्चना। राजस्थान में हिजाब पर पाबंदी लगाने के लिए 20 साल की मुस्लिम लड़की तंजिम मेरानी पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठी है। तंजिम ने 12 साल की उम्र में लाल चौक पर तिरंगा फहराने की मुहिम में भी हिस्सा लिया था, जहां से इसको तिरंगा गर्ल का नाम भी मिला है। लेमन टी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें कई प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हेल्दी रहने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह बॉडी का फैट बर्न करने में भी मददगार होता है, इसलिए रोजाना लेमन टी पीना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2024 है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।